कुछ लोग अभी भी एकदम शांत बैठे हुए हैं। इतना अच्छा भी थोड़ी देर पहले डांस हुआ है, इससे अच्छा डांस और कहाँ हो पाएगा। इतना अच्छा डांस देखने के बाद अगर ऊर्जा और एनर्जी नहीं आए तो फिर तो बेकार की जवानी और बेकार की जिंदगानी है। हेलो, जीवन में कोई भी जंग जीतने के लिए जोश और जुनून की जरूरत पड़ती है, सही बात है कि नहीं? तो आप लोगों में वो चीज है कि नहीं है? क्योंकि हम में तो था भैया, भले हमारे जेब में पैसा नहीं था लेकिन जोश और जुनून था कुछ बड़ा करने का। मैं ओम प्रकाश वर्मा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले काफी साल तक के सर्विस किया। जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया। सोच था कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का। मालिक से प्रार्थना करता था, प्रभु कुछ करना है। जिंदगी आइसक्रीम की तरफ पिघल रहा है, न तो संभाल के रख पा रहा हूं और न इसको ठीक से खा पा रहा हूं, टेस्ट ले पा रहा हूं। कुछ बड़ा करना है भगवान, कुछ बड़ा करना है मालिक। 40 साल उम्र हो गया है, 10 साल का और होऊंगा, 50 हो जाऊंगा। गलती से निपट गया तो बच्चे बोलेंगे सारे पैदा करके मर गए। हेलो, आजकल के लड़के मन बहुत तेज है, छठी की नहीं शुरू हो जाते स्क्रॉल करे पर। सही बात है कि नहीं है? हम तो बहुत संस्कारी रहे। दाई है रोज बेशरम की शूटिंग मारे, कहां हो रहे लोग। 6 बजे अगर घर में नहीं पहुंचे हुए हैं, हमन 5 भाई 1 बहनी है। हमारे दाई अनपढ़, बिल्कुल कलम काल नहीं जाने। मैं तो 2 साल के नहीं हूं तब मोर पिताजी दुनिया से चले के गुजर गरी से। और छोटे भाई बैठे इसे किसी सहदेव 7 दिन के री से। 5 भाई 1 बहनी, दाई अनपढ़, घर में 1.25 एकड़ खेत। अब आप समझो किस तरीके से जिंदगी बीती हुई। जीवन भर गरीबी देखा, लाइफ में गरीबी देखा। जीवन 40 साल हो गया, भगवान परीक्षा लेता रहा। मैं साईं का छोटा सा भक्त हूं, यश पटेल सर, डायमंड सर। मैं साईं को भजता हूं सर, साईं को मानता हूं। मैं प्रभु को कहता था, भगवान ये जिंदगी क्या ऐसी चली जाएगी? क्या ऐसे ही निपट जाएंगे? क्या कुछ करना है प्रभु, कुछ करना है। मैं लगातार इस प्रकार से भगवान को, पठेरम भगवान रहा है। पठेरम समझते हो ना? पठेरम साईं बाबा फोटो पठेरा में रोज भजता था। वही बेडरूम, हमारा घर कौन सा पार का घर बोले तो माचिस के डब्बा के जैसा, सुअर की गोधनी। 18-20 लोग वहां रहते थे। वही देवता घर, वही बैठक रूम, वही किचन, सब प्रकार की चीजें वही होता था। उसी में भगवान घर में पठेरा में वो साईं बाबा रहते थे। बिस्तर को उठाता था, नहा धो के आता था, भगवान को रोज प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये मैं जीता जागता उदाहरण हूं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप लोग अपने सपनों के प्रति, आप अपने जरूरत के प्रति कितना सीरियस है मुझे मालूम नहीं है। हेलो, ऊपर वाले भाई बहन लोग भी सुनिए। आप अपने सपनों के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति कितने जिम्मेदार है मुझे मालूम नहीं। कितना आप भूखा है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो भयानक भूखा था। 40 साल उम्र हो चुका था, जिंदगी में कुछ भी नहीं था। एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, खटारा 80 बक्सर, जिंदगी उसी में चल रहा था। मैं भयानक भूखा था, कुछ करना है मुझे, कुछ करना है, कुछ करना है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है साबित हुआ। आप लोग कितना भूखा हो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आपको यहां पर अगर कोई लेकर के आया होगा, किसी का दोस्त लेकर के आया होगा, किसी को सहेली लेकर के आया होगा, किसी का कोई रिश्तेदार लेकर के आया होगा। मेरा सपना, मैं इतना भूखा था कि महाराष्ट्र से चल करके मेरे घर में बिजनेस आया। महाराष्ट्र से चल करके बिजनेस मेरे घर में आया। और जो पर्सनालिटी जिसने छत्तीसगढ़ में इस बीज को बोया, महिला फेशन के बीज को बोया, वो पर्सनालिटी यहाँ पर बैठा हुआ है, मिस्टर राहुल सिंह सर। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। सर, आज मुझे इस मैनेजमेंट में 15 साल हो गया दोस्तों। 15 साल पहले की घटना बता रहा हूं। सर मुंबई से सीधा मेरे घर पे चल करके आए और मेरा भाई, मेरे से बड़ा वाला भाई गोविंद प्रसाद वर्मा को बिजनेस प्लान बताने के लिए आए थे। वास्तविक सर राहुल सर जो है मुझे बिजनेस प्लान बताने के लिए नहीं आए थे, मेरे भाई को बिजनेस प्लान बताने के लिए आए थे। लेकिन मेरा भाई 2 साल से इसको घुमा रहा था, 2 साल से घुमा रहा था। एक दिन राहुल सिंह सर सुबह 6 बजे मेरे घर में पहुंच गए।
अब पहुंच गए तो कोई सो के तो उठा नहीं है कि भागेगा कहां भाई जो है। तो इस तरीके से जो है मेरा भाई को बिजनेस प्लान बताने के लिए आए थे। मेरा भाई बोला, ओम प्रकाश ने बोला, काबर एक तो थोड़ा लापरवाह टाइप के, ज्यादा बोलते, ये छिंदवाड़ा में रहे, जबलपुर में रहे, टेलीफोन ऑफिस में 17 साल तक सर्विस करे हैं, ये देश दुनिया जानते, बोला बोला। इस तरीके से वो अपना भार को मुझे पहना दिया और इस तरीके से मैंने बिजनेस प्लान देखा। दोस्तों, मुझे प्लान में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सर की जो बातें हैं ना, लंबा चौड़ा पर्सनालिटी, राहुल सिंह सर का गोरा चिट्टा बंदा, साला कोई भी फिदा हो जाता है। तो इस तरीके से सर की बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। बोले तुम कार ले सकते हो, मेरे घर के दशा को देख करके बोले तुम घर ले सकते हो, तुम्हारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, शिक्षा दीक्षा ले सकता है, तुम्हारा भी महीने का 2-3 लाख रुपए इनकम हो सकता है, तुम भी देश विदेश की यात्रा कर सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला मेरा उस 40 साल के करियर में, मैं जब पैदा हुआ था तब से लेकर के कोई मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुम भी 2-3 लाख रुपए इनकम क्रिएट कर सकता है। अंजुम मैडम को कोई बोले आज तक? तो खानदान में कोई बोले कि तहु बेटी 2-3 लाख कमा सकता करके बोले? मोला भी नहीं बोल रही इस 40 साल की उम्र तक के। लेकिन ये पर्सनालिटी मुझे बोला कि तुम भी 2 से 3 लाख महीना कमा सकते हो, तुम्हारे पास भी कार हो सकता है, तुम्हारे पास भी घर हो सकता है, तुम भी देश विदेश की यात्रा कर सकते हो। ये बात मुझे जम गया सर का। मैंने बोला ये कहीं जानमन तो नहीं है, और मैं हनुमान तो नहीं हूं। पहली बार मेरी कोई ताकत को आजमा रहा है, मेरे ताकत को कोई पहचान पा रहा है। मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा बताओ इसके लिए, समझ में आ रहा है? मैंने सर को पूछा क्या करना पड़ेगा बताओ। सर ने बोला कुछ नहीं करना है, जो सामान आप दुकानों से परचेसिंग करते हैं, वन टाइम लाइफ में एक बार यहां से परचेसिंग करना है। तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा? होम ऑफिस से लोगे तो 35,000 लगेगा बोला। मैंने बोला सर आपका बिजनेस प्लान वगैरह सब ठीक लगा, आपकी बातें भी अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हेलो, अभी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आप लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के कोंटा कोंटा से बनाए हुए, और उड़ीसा से भी आए हैं मानस दास, महाराष्ट्र से सर लोग आए ही हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और एक प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव हुआ है, कितना समझ में आया क्या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो चीजें इतने देर से जो चला आ रहा है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे तुषार सर आए थे, बोल रहे थे कि मेरे पास में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन आज क्या नहीं है, सब कुछ है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, सर को मैं बोला सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। सर ने मुझे एक ही चीज बोला, 40 साल की उम्र में अगर तुम्हारे पास 35,000 नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो? अगर गलती से कुछ हो गया घर में तो क्या करोगे? हेलो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम का चाबी देखो कहीं यस यस, तो ये प्रॉब्लम का चाबी यही कहीं होगा। तो मैंने जिस भाई मुझे प्लान बताने के लिए देखा था उसी की तरफ देखा मैं। हेलो, और उस भाई से पैसा मांग करके दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत किया था। यकीन मानो दोस्तों, एक मोटरसाइकिल से शुरुआत किया था। आज इस 15 साल इस मैनेजमेंट में, 15 साल के इस कैरियर में मैंने 4 कार परचेसिंग किया, फोर्ड फिगो, क्रेटा, मर्सिडीज, टाटा पंच, सब कुछ। आज 1 करोड़ का घर है रायपुर दुर्ग में मेरा, मालिक का बड़ा कृपा है। थैंक्स आलोक सर, आपने इस बिजनेस को, सर इस बिजनेस को ये बनाने वाले सर ही है मुझे। मैं सर जब आते थे तो फोर्ड फिगो लेकर के एयरपोर्ट जाता था लाने के लिए। हेलो, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कवर्धा, कभी धमतरी, इस तरीके से छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मैंने सर को पहुंचाया। और सर का ही देन है कि आज मुझे एकदम जीरो से हीरो बना दिया। वर्ष से अर्थ में लेकर के आ गया। फ्रेंड्स, मेरा पिछले फाइनेंशियल का इनकम मेन बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए लोग यहां पर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर का मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपया पूरा टैक्स में से काट के है। 1 करोड़ 1 लाख रुपया। अब मैं छत्तीसगढ़ आदमी हूँ, साला 1 करोड़ 1 लाख रुपया मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत है यार, सही बात के लिए है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, फटीचा टाइप आदमी था, साल में प्रमोद भाई 1 करोड़ इनकम आएगा तो आप क्या करोगे? सारे सपने पूरे हुए दोस्तों। हम 5 भाई होते हैं, 5 भाई का सपना पूरा हुआ ये मैनेजमेंट में। तो मैं बारंबार थैंक्स बोलता हूँ, आलोक सर को थैंक्स बोलता हूँ, यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान वासनिक ब्रदर एंड यश पटेल सर। सर आप
वेलकम है छत्तीसगढ़ में सर। आखिरी पारी आप ही की है, तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, क्या आप लोगों को भी क्या इस प्रकार से मान सम्मान चाहिए क्या? कितने लोगों को चाहिए? तो करना क्या है उसके लिए? मेहनत क्या करना करना है? एम आई योद्धा को फोकस करना है। यस क्या करना है? एम आई योद्धा को फोकस कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जब से जिस दिन से इस कंपनी में आया हूं, बाय गॉड बोल रहा हूं, आज तक मेरा परफॉर्मेंस बोनस चूका नहीं, रिकॉर्ड है आज तक। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इधर मैं पकड़ के बोल रहा हूं मैं। आज तक मैंने चूका नहीं। शुरू अकेला था तो भी, आज टीम में तो भी कभी नहीं चूका, जिसका कारण तेजी से डिस्ट्रीब्यूटर से WTC और शायद हो सकता है बहुत कम दिनों में GTC भी हो सकता है। यस यस GTC भी हो सकता है, और हो सकता है GTC से पहले मैं प्लेटिनम भी हो सकता है। यस पहले होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया दोस्तों। पहली बार जो लोग आए हैं दोस्तों, एक बार आप अपने जो लाए उसका हाथ पकड़ लेना। आज आप कहाँ हैं, क्या है आपके पास में मालूम नहीं है। आज से 10 साल पहले हमारे पास में क्या था, लेकिन आज बहुत कुछ है दोस्तों। तो उनकी जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ में आप बैठना और कुछ सवाल जवाब मत करना। सब कुछ आप पिक्चर देख चुके हैं, टिक के रहना। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महिला फ्रीस्टाइल, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय महिला फ्रीस्टाइल। शानदार तालियां दोस्तों हमारे ओपी वर्मा